Hello everyone, welcome once again on my channel. So my name is Tushar and you're watching my YouTube channel. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी सेकंड सेम का चैप्टर नंबर फर्स्ट का रूल नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रूल नंबर 2 के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन किए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको देखने के बाद ही आप रूल नंबर 3 पर प्रोसीड कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज नॉट एग्जैक्ट, अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो एंड अब हमें यहाँ पर ये पहले कंप्यूट करना पड़ेगा करली एम बाई करली वाई माइनस करली एन बाई करली एक्स डिवाइड बाई एन। अगर ये फैक्टर मेरे पास फंक्शन हो एक्स का, मतलब कि इसका जो भी आंसर आएगा वो सिर्फ एक्स के टर्म्स में आएगा, तो उस टाइम पे अगर ऐसा हो गया तब ई की पावर एफ एक्स, मतलब जो भी यहाँ से फंक्शन आएगा चाहे वो एक्स क्यूब हो चाहे वो एक्स की पावर 4 हो कुछ भी हो, तो उस केस में मेरे पास ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स उसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा तो चलिए इसके ऊपर पेश कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको जाके ये और क्लियर होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.5। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2 cos y square dx माइनस एक्स वाई साइन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू जीरो। सो मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये रही, इसको मैंने कंपेयर किया विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो से। तो एम मेरे पास क्या आया 2 cos y स्क्वायर और एन मेरे पास आया माइनस ऑफ एक्स वाई साइन वाई स्क्वायर। सो एग्जाम्पल नंबर 1 में मेरे पास एम ये है और एन ये है, तो पहले हम कंप्यूट करते हैं करली एम बाई करली वाई। तो मेरे पास क्या आएगा 2 तो बाहर एस्टीज और कोस का मेरे पास होएगा डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन, और इसका मेरे पास क्या होएगा इट विल बी 2y। तो क्या बन गया ओवरऑल ये माइनस ऑफ 4y साइन वाई स्क्वेयर। अब हम निकालते हैं करली एन बाई करली एक्स। तो इस केस में मेरे पास y साइन वाई स्क्वेयर तो रहेगा कांस्टेंट क्योंकि इसमें भी y इन्वॉल्व है इसमें भी, तो इट विल कम आउट माइनस वाई साइन ऑफ वाई स्क्वेयर और x का मेरे पास हो जाएगा 1, सो 1। अब देख पा रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स कि इक्वेशन नंबर 1 जो हमने लिखी थी वो एग्जैक्ट नहीं है, 1 इज नॉट एग्जैक्ट, 1 इज नॉट एग्जैक्ट। तो अब आती है बात कि उसने क्या रखा हमें कि इसका आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हम कौन से रूल का यूज़ करें। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको हर बार रूल नंबर 1 से स्टार्ट करना है क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पर कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा। तो अगर रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग चले तो वहाँ पर हमें चाहिए थी इक्वेशन होमोजीनियस। तो आप खुद देखिए क्या है मेरे पास होमोजीनियस है, यहाँ पे मेरे पास क्या है एक्स तो मेरे पास यहाँ पे है नहीं तो एक्स का कोएफिशिएंट 0, और मेरे पास यहाँ पे एक्स में यहाँ वाई है तो एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 1 डेट इज इस पूरे की पावर 2 होगी। तो यहाँ पर एक्स इन्वॉल्व नहीं है बट यहाँ पर है, तो होमोजीनियस नहीं हुई है इक्वेशन। नेक्स्ट मेरे पास रूल था, हमें चाहिए थी वहाँ पर फॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई। तो यहाँ से मेरे पास एक्स वाई की तो मेरे पास यहाँ से कोई फंक्शन नहीं बन रहा, तो इट मीन्स रूल नंबर 2 भी यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। देन वी विल स्टार्ट विद रूल नंबर 3। तो उसके लिए मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा करली एम बाई करली वाई माइनस करली एन बाई करली एक्स होल डिवाइडेड बाई एन। तो उसको कंप्यूट करते हैं, देखिए क्या आता है। सो करली एम बाई करली वाई माइनस करली एन बाई करली एक्स डिवाइड बाई एन। तो क्या आएगा मेरे पास वो करली एम बाई करली वाई मेरे पास था ये, और माइनस में अगर ये करेंगे तो इट विल बिकम माइनस माइनस प्लस। सो माइनस 4y साइन वाई स्क्वेयर प्लस वाई साइन वाई स्क्वेयर बाय में माइनस ऑफ एक्स वाई साइन वाई स्क्वेयर। सो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा ऊपर करके माइनस ऑफ 3y साइन वाई स्क्वेयर। साइन वाई स्क्वेयर से साइन वाई स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास ऊपर था 3, सो y से y गया और माइनस से माइनस कट गया। सो मेरे पास क्या रहेगा लास्ट में 3/x, जो कि मेरे पास क्या है फंक्शन x का क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व है। सो यहाँ से अब हम निकाल लेंगे इंटीग्रेटिव फैक्टर, वो मेरे पास क्या था ई रेज़ टू द पावर एफ एक्स डी एक्स। तो मेरे पास क्या आएगा वो ई रेज़ टू द पावर 3/x dx और ई रेज़ टू द पावर 3। अब 1/x का मेरे पास क्या आएगा इंटीग्रेशन log x। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, अब क्या करेंगे हम देखें इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको आप समझिए। ये मेरे पास है e की पावर 3 log x। तो इसको मैं क्या करूँगा e की पावर log x का क्यूब
इस पावर को मैं यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, e से log मेरे पास हो जाएगा कैंसिल एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद एक्स क्यूब। ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी e की पावर log के साथ कुछ भी कोफिशिएंट हो, लेट अस सपोज x की पावर 4, तो उसका आंसर x की पावर 4 आएगा। या फिर मेरे पास हो अगर log e, तो उसका हमेशा आंसर आएगा 1। ये फॉर्मूलाज आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। m तो मेरे पास रहा ये और n मेरे पास रहा ये। तो पहले हम कंप्यूट करेंगे करली m बाय करली y, तो ये 0, ये 2y और ये भी 0, और करली n बाय करली x, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास x इन्वॉल्व नहीं है और ये इसके लिए रहा कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का मेरे पास क्या आएगा, डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से मेरे पास चल रहा है पता कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 एग्जैक्ट नहीं है, तो अब हम यहाँ पर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं विद रूल नंबर 1। देखते हैं पहले रूल नंबर 1 लगा के कि होएगा नहीं होएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे m और n होमोजीनियस चाहिए थे जिसमें सेम डिग्री होती है। तो देखते हैं पहले, x के मेरे पास डिग्री है 2, y की डिग्री है 2 और यहाँ पर x की डिग्री है 1। तो इट मीन्स ये मेरे पास होमोजीनियस नहीं होगी, क्योंकि इसमें डिग्री 2 है, इसमें डिग्री 2 है, बट यहाँ पर डिग्री 1 हो गई। और इसमें भी चेक करते हैं, इसमें भी डिग्री 1 है। सो इट मीन्स यहाँ पर ये होमोजीनियस नहीं है। सो रूल नंबर 1 इज नॉट एप्लीकेबल। नाउ लेट अस प्रोसीड टू रूल नंबर 2। तो वहाँ पर मुझे फॉर्म चाहिए थी एफ ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई। तो वहाँ मुझे चाहिए था एक्स वाई इकट्ठा, बट यहाँ पे तो एक्स अलग है, वाई अलग है, और एक्स वाई का तो यहाँ पर कोई नाउन निशान नहीं है, तो रूल नंबर 2 भी यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। सो एग्जाम्पल नंबर 2 में अब हम कंप्यूट करेंगे करली एम बाय करली वाई माइनस करली एन बाय करली एक्स डिवाइड बाय एन। सो करली एम बाय करली वाई मेरे पास था 2y, करली एन बाय करली एक्स मेरे पास है 0 और डिवाइड बाय मेरे पास n है 2y, सो इट इज़ 1। अब 1 में जो है मेरे पास x इन्वॉल्व नहीं है, बट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 0, बिकॉज x की पावर 0 भी मेरे पास 1 ही बनेगा। और उसने मुझे कहा था कि अगर ये फैक्टर मेरे पास fx आ जाता है, मतलब कि उसमें सिर्फ x ही इन्वॉल्व हो, तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इट विल बी e की पावर fx dx का इंटीग्रेशन। सो इट विल बी e की पावर fx मेरे पास है 1, सो 1 dx इज इक्वल्स टू e की पावर dx, सो इट कम्स आउट टू बी e की पावर x। तो मेरे पास ये आ चुका है इंटीग्रेटिव फैक्टर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। सो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, जब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई विद e की पावर x दैट इज इंटीग्रेटिव फैक्टर, तो ये क्या बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x होल मल्टीप्लाई बाई e की पावर x इंटू डी एक्स प्लस 2y e की पावर x dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ से मेरे पास m क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू में e की पावर x एंड n मेरे पास क्या आएगा 2y e की पावर x। तो अब हम निकालते हैं करली m बाय करली y। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू ई की पावर x, सिंस e की पावर x ले रहा कॉन्स्टेंट तो वो तो पहले ही बार था। और अब हम करते हैं अंदर, सो इसका मेरे पास बनेगा 0 क्योंकि ये मेरे पास x है, प्लस 2y और इसकी मेरे पास बनेगी 0, तो क्या आगे करके 2y e की पावर x। अब हम कंप्यूट करते हैं करली n बाय करली x। सो 2y तो रहा कांस्टेंट और e की पावर x का मेरे पास क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन e की पावर x ही। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों इक्वल है, सो इट मीन्स इक्वेशन नंबर 2 एग्जैक्ट है। सो इट मीन्स इक्वेशन नंबर 2 इज एग्जैक्ट। अब हम निकालते हैं इसका सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन मेरे पास क्या होएगा, एम डी एक्स, मतलब m मेरे पास अब क्या है ये, सो एम डी एक्स ई की पावर x भी मेरे पास है विद y टेकिंग एज कांस्टेंट, प्लस n में हमने वो टर्म्स लेने जिसमें x इन्वॉल्व ना हो, बट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि n में मेरे पास x तो इन्वॉल्व है e की पावर x, तो यहाँ पर हम इसको खाली छोड़ेंगे। सो बस अब हमें इसको कंप्यूट करना है, तो कैसे करेंगे देखिए, एक्स स्क्वायर e की पावर x dx प्लस वाई स्क्वायर रहा कॉन्स्टेंट, सो वाई स्क्वायर बाहर और मेरे पास अंदर आ जाएगा e की पावर x dx प्लस 2 बाहर, इट विल बी x e की पावर x dx
इज इक्वल टू सी। तो चलिए इस फैक्टर में अब हम लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो मेरे पास क्या बनेगा, वो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इस पूरे का मेरे पास क्या होएगा इंटीग्रेशन प्लस वाई स्क्वायर और ई की पावर एक्स का मेरे पास क्या होएगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स आएगा प्लस 2, इसको हम नहीं चाहेंगे, ये मेरे पास ऐसे कैसे रखा रहने देंगे। इसका मैं बताऊंगा आपको रीजन क्यों। इट विल बी एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का मेरे पास इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस में इंटीग्रेशन इट विल बी 2x ई की पावर एक्स का मेरे पास क्या बनेगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस 2 को मैं लाता हूँ अंदर, इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप देखें 2x ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सी। तो आप देख पा रहे हैं ये फैक्टर और ये फैक्टर मेरे पास क्या है सेम है, तो इट मीन्स ये इससे कैंसिल आउट हो गया एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स इज इक्वल टू सी। सो ये इसका रहा आंसर। सो नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल मेरे पास क्या है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये मेरे पास रही डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ से हम किसको कंपेयर करेंगे विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से। सो एम मेरे पास क्या आएगा 2y साइन एक्स प्लस 3y4 साइन एक्स कोस एक्स और एन मेरे पास क्या आएगा इस साइन को हम कर देंगे अंदर शिफ्ट, सो इट विल बी माइनस ऑफ 4y क्यूब कोस स्क्वायर एक्स एंड माइनस ऑफ कोस एक्स। पहले हम कंप्यूट करते हैं करली एम बाय करली वाई। तो देखिए 2 और साइन एक्स इसके लिए रहा कांस्टेंट, सो उसका तो कुछ नहीं होगा एंड y का मेरे पास होएगा डिफरेंशिएशन 1, सो 2 साइन एक्स इंटू 1 वो बन जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स कोस एक्स इसके लिए रहा कांस्टेंट तो वो तो बाहर, और y4 का मेरे पास क्या बनेगा इट विल बी 4y क्यूब, तो क्या बन जाएगा 4 इंटू 3 इज 12 वाई क्यूब साइन एक्स कोस एक्स। अब हम करते हैं कंप्यूट करली एन बाय करली एक्स, तो उसके लिए माइनस ऑफ 4y क्यूब तो रहा बाहर और इसका मेरे पास क्या बनेगा डिफरेंशिएशन इट विल बी 2 बाहर और कोस एक्स, और कोस एक्स का मेरे पास अब क्या बनेगा माइनस ऑफ साइन एक्स, तो देख क्या बनेगा माइनस 4y क्यूब और मेरे पास क्या बनेगा टोटल मिला के माइनस ऑफ 2 कोस एक्स साइन एक्स, सो माइनस माइनस प्लस और 4 इंटू 2 इज 8 वाई क्यूब बाहर कोस एक्स साइन एक्स प्लस प्लस क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ है माइनस ऑफ कोस एक्स और माइनस तो यहाँ पे है ही, और मेरे पास कोस एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स, सो माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, सो इट विल बी प्लस साइन एक्स। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, सो करली एम बाय करली वाई इज नॉट इक्वल टू करली एम बाय करली एक्स, सो इट मीन्स 1 इज नॉट एग्जैक्ट। सो अब हम पहले यहाँ पर अप्लाई करेंगे रूल नंबर 1 से, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास m और n मेरे पास होना चाहिए होमोजेनियस डिग्री में। तो चेक करते हैं एक बार, y यहाँ पर क्या है 1 पावर में और y मेरे पास क्या है यहाँ पर 4 पावर में, ये तो हमें यही से चल गया पता कि ये मेरे पास होमोजेनियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर y की पावर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है। अब आते हैं बात रूल नंबर 2 की, वहाँ में चाहिए था f ऑफ एक्स वाई और g ऑफ एक्स वाई, तो मतलब कि एक्स वाई की फॉर्म में हमें चाहिए फंक्शन, तो यहाँ पर तो मेरे पास कहीं भी एक्स और वाई की टर्म्स नहीं बन रही हैं, तो रूल नंबर 2 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सो इट मीन्स हमें अब जरूरत है रूल नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करने की। सो इन एग्जाम्पल नंबर 3 अब हम कंप्यूट करते हैं करली एम बाय करली वाई माइनस करली एन बाय करली एक्स होल डिवाइडेड बाय एन। करली एम बाय करली वाई की मेरे पास वैल्यू ये है और करली एन बाय करली एक्स की मेरे पास वैल्यू ये है और एन की मेरे पास वैल्यू ये रही, तो इसको अब हम करते हैं सोल्व। सो 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स इट विल बिकम प्लस साइन एक्स, और ये मेरे पास क्या है 12 वाई क्यूब साइन एक्स कोस एक्स माइनस में 8 वाई क्यूब कोस एक्स साइन एक्स, सो इट विल बिकम प्लस का 4 वाई क्यूब साइन एक्स कोस एक्स, और डिवाइड में मेरे पास क्या है माइनस ऑफ कोस एक्स प्लस 4 वाई क्यूब कोस स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं यहाँ से लो कॉमन साइन एक्स तो क्या बनेगा 1 प्लस 4 वाई क्यूब कोस एक्स, और अगर मैं नीचे से भी लूँ कोस एक्स कॉमन तो क्या बनेगा माइनस बाहर है ही पहले कोस एक्स एंड इट विल बी 1 यहाँ पर प्लस
4y³ cos x। सो इससे ये हो जाएगा कैंसिल आउट, और मेरे पास क्या आएगा, साइन बाय कोस विल बिकम 10, और मेरे पास माइनस का निशान तो पहले था ही। सो ये मेरे पास क्या आ गया, फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि इसमें एक्स इन्वॉल्व है। तो अब हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास क्या आएगा, e की पावर fx dx का इंटीग्रल। सो इट विल बी e की पावर माइनस ऑफ 10x dx। सो इट विल बी e की पावर माइनस ऑफ 10x dx। तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जो मेरे पास होती है इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, वो मेरे पास होती है दो, चाहे आप इसका यूज़ करिए चाहे आप इसका यूज़ करिए। सो इट विल बी log ऑफ सीकेंट x और इट विल बी माइनस ऑफ log cos x। सो ये अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी यूज़ करेंगे। बुक में उसने ये वाली यूज़ कर रखी है, और आप इसको एक बार इस तरीके से यूज़ करके देखेंगे। तो चलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो क्या बनेगा, ये e की पावर माइनस तो बार है ही, और इसमें मेरे पास माइनस है। सो क्या बनेगा, माइनस ऑफ log cos x। तो क्या बनेगा, ये e की पावर log cos x, और e इंटू log मेरे पास क्या होगा, कैंसिल, और मेरे पास क्या आ जाएगा लास्ट में cos x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आ गया cos x। तो अब हमें क्या करना है, इसको अब हमें इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं। सो ये मेरे पास रही इक्वेशन नंबर 1। तो जब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई विद cos x, तो मेरे पास क्या बनेगा, 2y sin x cos x प्लस 3y4 sin x इंटू cos स्क्वेयर x dx, माइनस में 4y³ इट विल बिकम cos क्यूब x प्लस cos स्क्वेयर x dy इज इक्वल टू 0। 1 को हम करेंगे मल्टीप्लाई विद cos x, तो ये मेरे पास रही रिजल्टेड इक्वेशन विच इज नंबर 2। सो यहाँ से मैंने इसको कंपेयर किया विद m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 से। सो m मेरे पास क्या आ गया, ये पूरा फैक्टर उठ के, और n मेरे पास क्या आ गया, इस साइन को हम कर देंगे अंदर शिफ्ट, तो ये फैक्टर पूरा उठ के। तो यहाँ से अब हम कंप्यूट करते हैं करली m बाई करली y। हर क्वेश्चन में आपको हमेशा यही चेक करना है। तो 2 sin x cos x इसके रहा कॉन्स्टेंट, और y का इसमें होगा 1, प्लस 3 sin x cos स्क्वायर x इसका रहा कांस्टेंट, और y4 का इट विल बी 4y³। तो क्या बन गया ओवरऑल, 2 sin x cos x प्लस 3 इंटू 4 इज 12 y³ sin x cos स्क्वायर x। अब हम निकालते हैं करली n बाय करली x। तो क्या बनेगा, माइनस 4y³ तो कांस्टेंट, और cos क्यूब का मेरे पास क्या बनेगा, 3 पावर बाहर, और cos में से एक पावर कम। नाउ इट विल बी ऑफ cos x। cos x का मेरे पास क्या बनेगा, माइनस ऑफ sin x, माइनस 2 बाहर cos x इंटू में cos x का मेरे पास क्या बनेगा, माइनस ऑफ sin x। तो क्या बन गया ओवरऑल, माइनस ऑफ 4y³ माइनस ऑफ 4y³ माइनस ऑफ 3 cos स्क्वायर x sin x एंड माइनस ऑफ 2 sin x cos x। तो क्या बन गया ओवरऑल, ये 4 इंटू 3 इज 12 y³ माइनस माइनस प्लस, सो cos स्क्वायर x इंटू sin x प्लस माइनस माइनस प्लस 2 sin x cos x। तो आई थिंक आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास ये फैक्टर और ये मेरे पास क्या है, दोनों इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या है, 2 sin x cos x और प्लस 12y³ sin x cos स्क्वायर x, 12y³ sin x cos स्क्वायर x। सो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x। तो यहाँ से मेरे पास कौन सी इक्वेशन एग्जैक्ट हुई, तो मेरे पास यहाँ पर 2 इज एग्जैक्ट। तो अब हम कंप्यूट करते हैं इसका सोल्यूशन, m dx, m मेरे पास क्या है ये, सो 2y sin x cos x प्लस 3y4 sin x cos स्क्वायर x इंटू में dx, और y इज कांस्टेंट, प्लस n में वो टर्म जिसमें x इन्वॉल्व ना हो। तो इस टर्म में मेरे पास x इन्वॉल्व है, तो ये हम नहीं लेंगे। यहाँ पर मेरे पास x इन्वॉल्व है, तो क्या है यहाँ पर 0 dy इज इक्वल टू c। तो इट मीन्स सिर्फ हमें इस फैक्टर को सोल्व करना है। तो इस फैक्टर को सोल्व करने से पहले इसमें हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होगी, ताकि जो हमारी इंटीग्रेशन है वो थोड़ी इजी हो जाए। तो क्या होगा इसमें, y, अब 2 sin x cos x मेरे पास क्या बनेगा, sin 2x, 2 sin x cos x विल बी इक्वल टू sin 2x dx प्लस 3y4
साइन एक्स और कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सी। तो देखते हैं क्या बनेगा। 2y बाहर साइन 2x डी एक्स प्लस 3y4 बाहर, यहाँ पे मेरे पास आएगा साइन एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू सी। तो ये मेरे पास क्या बनेगा 2y, ये मेरे पास बनेगा माइनस ऑफ कोस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस 3y4। सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का। हम पुट करेंगे कोस को, वी विल पुट कोस एक्स इज इक्वल टू टी। तो जब इसका हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो मेरे पास क्या आएगा वो माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमने कोस को किया था टी पुट, सो इट विल बी टी स्क्वेयर, और मेरे पास क्या है, मेरे पास निकाल के माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, बट हमें चाहिए वैल्यू साइन एक्स डी एक्स की, सो इट विल बी माइनस ऑफ डी टी। सो माइनस ऑफ डी टी इज इक्वल टू सी। तो क्या बन गया ओवरऑल, 2 से 2 कैंसिल आउट, सो माइनस ऑफ वाई कोस 2x माइनस ऑफ 3y4 टी स्क्वायर मेरे पास क्या बनेगा टी क्यूब डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू सी। सो आफ्टर कैंसिल आउट हमारे पास ये आया। सो अब हम बस पुट करेंगे वैल्यू टी की। तो टी की मेरे पास वैल्यू क्या है कोस एक्स, और मेरे पास यहाँ है टी क्यूब, सो इट विल बिकम कोस क्यूब एक्स इज इक्वल टू सी। तो हम क्या करेंगे पूरे को हम करेंगे मल्टीप्लाई विद माइनस साइन। सो क्या आएगा आंसर मेरे पास वाई कोस 2x प्लस y4 कोस क्यूब एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। सो इसको हम नाम दे देंगे C1। तो क्या बन जाएगा y ऑफ कोस 2x प्लस y4 कोस क्यूब एक्स इज इक्वल टू C1। सो ये फ्रेंड्स बुक में आपके लिए कुछ क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए 1.5 के, और आई होप कि अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।